कि कोई महिला अंदर जाकर पूजन ही ना करे। हम लोग परेशान हो रहे हैं, पशुपति व्रत हमारे रह गए 2-2 3-3, अब हम कैसे करें? मेरी बहन से निवेदन है, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, टेंशन बिल्कुल मत लो। ताला लगाने वालों को ताला लगाने दो, मंदिर बंद करने वालों को मंदिर बंद करने दो। तुम अपना काम करो, अपना इष्ट मानकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अपने पशुपति व्रत पूरे करो। और यदि एक मंदिर में ताला लगे, सियोराना, हम आपको एक पाषाण का नर्मदेश्वर महादेव दे देंगे, किसी भी पेड़ के नीचे रख लेना और पूरे गांव के लोग जल चढ़ाना प्रारंभ करना, उस पर कोई ताला नहीं लगा। और हम तो महादेव महाराज जी से कह जाएंगे, वो आपको एक शिवलिंग दे देंगे, आप चिंता ना करें। अपने गांव के किसी पेड़ पे नीचे रख लो, कोई जल नहीं चढ़ाने देता तो वो पेड़ के नीचे रखो, पूरे गांव की महिला उस पर जल चढ़ाओ। और एक बात याद रखना, नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। उसको तो ले जाओ, पेड़ के नीचे रख दो और पूरे गांव की महिला पूजन करना प्रारंभ करो, उस पर कोई ताला नहीं लगा है। मैं धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं जो आपने अपनी बात को यहां तक भेजा। साधुवाद, प्रणाम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। साधु अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन को पूर्ण करें। शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी, उस शिव की आराधना मूल है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आती, पहले के समय महादेव जी महाराज जी, हमें एक बात आज तक समझ में नहीं आती, पहले शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था महाराज जी। हम क्या कहें, जीव जंतु बैठे रहते थे। सावन में लोग जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। अब माताओं का भाव शंकर के प्रति हुआ है, बच्चों का भाव शिव जी के प्रति हुआ है, तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है कि मंदिरों के अंदर जाना बंद करवा देते हैं, जल चढ़ाना बंद करवा देते हैं, शिव की आराधना करना बंद करा देते हैं। और बाद में जिसने भी ताला जड़ा होता है, हालांकि बाद में वो क्षमा मांगता है शंकर जी से। कड़प की कथा कहती है, कड़प की कथा, शिव महापुराण के अंतर्गत एक भक्त की कथा आती है कि वो जंगल में रहने वाला कड़प, वो शंकर को जानता नहीं था, वो तो भील था, वो पूछता नहीं था। एक बार उसने शंकर के शिवालय को जाना, किसी के मुख से सुन लिया शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए, पत्तियां चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। बर्तन नहीं था, मुंह में पानी भर कर गया, पेड़ों की पत्तियां तोड़ ली, जीव को मार मांस इकट्ठा कर कर शिव के मंदिर में पहुंच गया। जूते पहना था, पांव से कचरा साफ करा, शंकर के मंदिर का झाड़ू पोछा जूते से कर, मुंह का पानी शिव पर, पत्तियां फेंकी शिव पर, मांस पड़ा था वही रख दिया। वही पंडित जी आए, उन्होंने देखा ना जाने कौन इस मंदिर में मांस पटक कर चले गया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सब करा। दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन फिर वही हुआ, चौथे दिन फिर वही हुआ। पंडित जी एक लोहे का पिंजरा बनवा के लिया, शिवलिंग के ऊपर ताला जड़ दिया। शंकर शंकर कर, जिस पंडित को कभी दर्शन नहीं दिया, उस कड़प के लिए शंकर भगवान ने एक लोहे की तान टूट गई, शिवलिंग पर टच हो गई, रक्त निकलने लगा। कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई, उसने अपनी आंख को निकाला त्रिशूल से, शंकर को लगा दिया। जो बंद पिंजरे में शिव था वो प्रकट हो गया सामने। कितने ताले लगाओगे मेरे शंकर को? मेरे शंकर के मंदिर में तो दरवाजे होते ही नहीं थे। दो जगह पर ताले का काम नहीं है, एक मसान में, दूसरा मेरे शिव के मकान में। मेरे शंकर को भी ताले की जरूरत नहीं।
शिव शिव है, शंकर शंकर है। आज पूरे सनातनों को गौरव होना चाहिए, सारे सनातनियों को गौरव होना चाहिए, एक एक हिंदू के बच्चों को गौरव होना चाहिए कि आज हमारा सनातन जागा है। लोग मंदिर में नहीं जाते थे तो कम से कम मंदिरों में भीड़ पड़ी हुई है। लोग घूमने के लिए गोवा जाते थे, आज के जमाने में लोग 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं। लोग घूमने के लिए कहीं और जाते थे, होटलें पैक रहती थी। आज भगवान शंकर के मंदिरों में, शिवालयों में, देवालयों में शिव के द्वार भरे पड़े हुए हैं, लाइनें लग रही हैं, लाइन से लोग दर्शन कर रहे हैं। ये सनातन का गौरव शिव महापुराण ने जागृत करा है, शंकर ने जगाया है। ये प्रसन्नता होना चाहिए। पर क्या करें, किसी किसी की विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती, किसी की अकल में भाटा पड़ जाता। करें क्या उसको? और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी जीजियों पर, किसी को अब मंदिर में झाड़ू पोछे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बहनें पूरे मंदिर को झाड़ू पोछा लगा कर आ जाती हैं, सफाई कर कर आती हैं, साफ पूरा मंदिर क्लीन कर कर आती हैं। ये मेरी बहन है, ये मेरी जीजियां हैं। आज मुझे गर्व होता है मेरी बहनों को देख कर कि ये मेरी बहन है, मुझे बल मिलता है। ये मेरी बेटियां, बहनें, मेरी जीजी, मेरी माता जाती हैं, साफ कर, इसको गौरवता कहते हैं। धर्मराज उठो, उठते नहीं, शिव जी को भेजा। शंकर भगवान ने पूछा, धर्मराज मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? धर्मराज जी ने कहा, मैं मांगने के लिए तप नहीं कर रहा हूं, मैं तो देने के लिए तप कर रहा हूं। क्या देना चाहते हो? अब धर्मराज जी ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, आप कोई रथ ले लो, आप कोई विमान ले लो। शंकर भगवान कहते हैं, ना रथ चाहिए ना विमान चाहिए, तूने मेरा इतना तप करा है, मुझे तो तू चाहिए। धर्मराज ने कहा, तो मैं आपका वाहन बन जाता हूं, आप मुझे वाहन बना लो। शंकर भगवान कहने लगे, तू मेरा वाहन तो बन जाएगा धर्मराज, पर तू न्याय करता है। मेरे तो अड़भंगे भक्त हैं, इनको पूजन करना नहीं आती है, इनको सेवा करना नहीं आती है, इनको प्रार्थना करना नहीं आती है। संसार में रहने वाला मनुष्य ना तो सही से पूजन कर पाता है, ना प्रार्थना कर पाता, ना अर्चना कर पाता है, ना स्तुति कर पाता। इनसे तो बहुत गलतियां होती हैं धर्मराज। और तू धर्म का न्याय करने वाला मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ चलेगा, और इनको अगर थोड़ा बहुत भी गलत देखेगा तो तू इनको श्राप दे देगा, नरक भेज देगा। इसलिए मैं तुझे अपना वाहन नहीं बना सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा आप मुझे अपना वाहन बनाइए, मैं वचन देता हूं, शंकर की उपासना करने वाला भले गलत पूजन करे, चाहे सही पूजन करे, चाहे वो स्नान करे ना करे, चाहे वो भगवान का किसी भी रूप में भजन करेगा, मैं धर्मराज उसको कभी नरक नहीं भेजूंगा, उसको परम धाम ही भेजूंगा। मैं वचन देता हूं। धर्मराज ने वचन दिया, तब शंकर भगवान ने धर्मराज को नंदी बनाकर अपना वाहन बनाया, और वो नंदी आज भी शिव जी के साथ रहता है। आज भी ये शिव, ये शंकर, ये उग्र। अब 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव है। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर, ओ गढ़दानी शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव ऐसे हैं जो अपने साथ उस वाहन को रखते हैं, नंदी को रखते हैं, जो किसी के भेद नहीं देखते, किसी का पाप नहीं देखता। क्या देखता है? केवल एक चीज देखता है, मेरा नंदी किसी का कष्ट, अगर वो कष्ट में है तो मेरा नंदी रोज शिव जी से कहता है, ये कष्ट में है, इसके दरवाजे पर जाना है, इसके दरवाजे पर जाना है, ये कष्ट, ये तकलीफ, चलो इसके द्वार चलो। और हो के नंदी पैसा भक्तों की पुकार,
काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। भस्मी रमाए भोले डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। होके नंदी के सवार काशी नगरी से आया मेरे भोलेनाथ। भगवान शिव उस नंदी को अपने साथ रखते हैं। नंदी किसी के दोष नहीं देखता। नंदी दोष नहीं देखता। नंदी कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, मेरे शंकर भगवान का गण नंदी उसके पाप नहीं देखता। ये देखता है पापी होने के बाद भी शंकर का नाम तो ले रहा है, बस उसी में पार कर, उसी में पार कर। शिव का नाम तो ले रहा है, शंकर का नाम तो ले रहा है, उतना ही बहुत है। और शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी। समय बीता, माँ जगत जननी पार्वती मैया भगवान देवदेव महादेव से विनय करी। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा चाकरवाड़ी में। टीवी पर कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही गले की जयमाला वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। चारों तरफ आनंद समाहित हुआ है। कल कथा का विराम दिवस बड़े भाव के साथ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा इसी चाकरवाड़ी के पवित्र प्रांगण में संत ज्ञानेश्वर माउली जी की पवित्र धरा पर होगी। और दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे टीवी के माध्यम से। 19